हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण टेक्निकल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 का। आज मैं आप लोगों को लाइव फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से पोस्ट है, एप्लीकेशन फीस कितनी है सभी कैटेगरी के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म भरने का डेट कब से कब तक है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है 13 फरवरी 2026 से लेकर लास्ट डेट आपका 1 अप्रैल 2026 तक रखा गया है, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस रखा गया है। इसमें आपका फीस लास्ट डेट की बात करें तो इसमें आपका फीस जो लास्ट डेट का जमा होगा वो 1 अप्रैल 2026 तक जमा होगा। इसमें आपका टोटल 4 पोस्ट है। पहला पोस्ट आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी, उसके बाद दूसरा पोस्ट आपका जो है वो अग्निवीर टेक्निकल का है, तीसरा पोस्ट आपका जो है वो अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर का है और चौथा पोस्ट आपका जो है वो अग्निवीर ट्रेडमैन का है। इसमें आपकी जो अग्निवीर जीडी की वैकेंसी है उसमें आपका एज 17.5 साल से लेकर 22 साल होना चाहिए और इसमें आपका अग्निवीर टेक्निकल का जो है उसमें आपका एज 17.5 से लेकर 23 साल होना चाहिए और जो आपका अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर का है उसमें आपका 19 साल से लेकर 25 साल होनी चाहिए और आपका जो अग्निवीर ट्रेडमैन का है उसमें आपकी एज 25 साल से लेकर 34 साल होनी चाहिए। आपको अग्निवीर जनरल ड्यूटी का पोस्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए, या तो आप 10th पास हो या तो आप 12 पास हो। अगर आप 12 पास कैंडिडेट तक है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेडीज की बात करें तो इसमें उनका क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, जिसमें उनका 45% कम से कम मार्क्स पास आउट होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में उनका 33% पर सब्जेक्ट पास आउट होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है अग्निवीर टेक्निकल का। इसमें अग्निवीर टेक्निकल में आपका 10+2 आप पास आउट होना चाहिए, जो कि आपका 50% मार्क्स साथ होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 40% मार्क्स साथ पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी या जियोलॉजी आपका शामिल होता है। और तीसरा पोस्ट आपका आता है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल का, जिसमें आपका 10+2 पास कैंडिडेट होना चाहिए और जो कि डी फार्मा क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि 55% मार्क्स साथ होना चाहिए, जो कि फार्मेसी काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन बी फार्मा में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका चौथा पोस्ट जो आता है वो अग्निवीर ट्रेडमैन का आता है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप अपना नोटिफिकेशन अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करने के लिए joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपको आने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे अग्निपथ पे क्लिक करना है, उसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल देना है कि उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन आधार नंबर से करना चाहते हैं या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से करना चाहते हैं। जैसे आधार से करना चाहते हैं आप आधार पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद कंफर्म टू फेस डिजिलॉकर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करना है जैसा लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका डिजिलॉकर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कंसेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके डिजिलॉकर से आपका डिटेल ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल स्टेट बताना है, आपका जो भी स्टेट आता है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपका यहाँ पे आधार नंबर शो हो जाता है, आपका यहाँ पे नाम शो हो जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाए क्या आप आधार में आपका नाम मैट्रिक आधिकारिक प्रमाण पत्र से समान है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके उसके बाद आप उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे पिता का नाम शो हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे पिता या अभिभावक का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने माता का नाम टाइप करना है। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट रखता है। उसके बाद आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाता है क्या आपके आधार में जन्म तिथि मैट्रिक के अनुसार यहाँ पे है, अगर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद ये कंसल्टेंट आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना ओटीपी डालकर सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आप अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना तहसील बताना है, आपका तहसील जो भी है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बनाना है। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आपका जो भी हाइट है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन कोर्स बताना है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, जो भी आपका है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद अपेयरिंग है कि पास है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे ईस्टर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या रोल नंबर है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, जिसमें आपका नाम हो, कुछ वर्ड हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे आपका नाम रोहित है तो रोहित @123 कर दीजिए। जैसे आपका नाम लक्ष्मण है तो लक्ष्मण @123 कर दीजिए। आपका जो भी है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद पासवर्ड दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको फिल करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है कि सर्विस पर्सन, क्या आप कोई सर्विस पर्सन है? अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जितना भी पोस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे आपका शो हो जाता है। जैसे आपका अग्निवीर जीडी का है, अग्निवीर टेक का है, अग्निवीर क्लर्क का है, आपका जो भी पोस्ट है यहाँ पे शो हो जाता है। और उसके सामने आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिख जाता है कि किस पोस्ट के लिए आपका कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। और उसके सामने आपका अप्लाई वाला ऑप्शन भी यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी का है तो इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, 45% मार्क्स साथ, और हर सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। उसके बाद आपका अग्निवीर टेक का है, इसमें आपका 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए, जो कि साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपका 50% मार्क्स साथ होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है अग्निवीर क्लर्क का, इसमें आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए, जिसमें आपका आर्ट, कॉमर्स और साइंस आपका होना चाहिए 60% मार्क्स साथ, और आपका हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपना यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाता है। उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, आप यहाँ पे टाइप कर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका श्रेणी क्या है आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जो भी आपका श्रेणी आता है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज जो है आपका 5 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर का जो साइज है वो 5 KB से लेकर 10 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जहां भी आपका फोटोग्राफ रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाता है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर वाले पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहां भी आपका सिग्नेचर रखा हुआ है। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी शो हो जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने आपका एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मकान नंबर डालना है। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना विलेज बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिटी एंड टाउन यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी आपका सेलेक्ट रहता है, तहसील भी आपका सेलेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ब्लॉक एंड लोकेलिटी आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। आपका पुलिस स्टेशन क्या आता है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ बोल रहा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे और यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने आपका मार्क्स डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई स्पोर्ट है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे कि आपका जो स्पोर्ट है वो किस टाइप का है, आर्चरी है, फेंसिंग है, फुटबॉल है, गोल्फ है, हैंडबॉल है, आपका जो भी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपका
स्पोर्ट लेवल कौन सा था आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद स्पोर्ट पोजीशन आपका क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो भी था आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपका स्पोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे एनसीसी पूछ रहा है, अगर आपके पास एनसीसी है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपका एनसीसी कौन सा है, ए बी सी आपका जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे बताएंगे। अगर नहीं है तो आप इसमें सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। बाद आपसे यहाँ पूछ रहा है कि रिलेशन विद आर्मी पर्सनल, क्या आपके पास सेना कर्मियों के साथ कोई संबंध है, जैसे आपका अडॉप्ट ऑप्शन, सन ऑफ ईयर सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ, अगर आपका इसमें कुछ भी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाता है रिकॉर्ड शेयर सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना क्वालिफाई कोर्स बताना है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना है, आपका जो भी पासिंग ईयर आता है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड हो जाता है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे डिटेल संशोधन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालकर उसके बाद ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड होकर शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे पहला सब्जेक्ट कौन था आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद आपका उस सब्जेक्ट में कितना नंबर था, उसके बाद टोटल नंबर उसका कितना था आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करते हैं तो आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पे आपका पहला सब्जेक्ट जो था वो ऐड हो गया है। उसके बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट जो था आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद उसमें आपका नंबर कितना था आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद टोटल आपका नंबर कितना था आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक है। उसके बाद आपको ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करते हैं तो आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद आपको अपना तीसरा सब्जेक्ट इसी तरह से एंट्री करनी है। उसके बाद आपका उस सब्जेक्ट में कितना नंबर था आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद उस सब्जेक्ट में आपका टोटल नंबर कितना था आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे उस सब्जेक्ट की भी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। तो इसी तरह से आपको सारा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम स्टेट यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम सिटी आप यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेट यहाँ पे बताएंगे एग्जाम सेंटर का। उसके बाद तीसरा एग्जाम सिटी यहाँ बताएंगे कि आप किस सिटी में अपना तीसरा एग्जाम सेंटर लेना है। उसी तरह से आपको यहाँ पे 5 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया कि जो ये एप्लीकेशन आप भरवा रहे हैं वो आप खुद से भर रहे हैं या किसी साइबर कैफे से भरवा रहे हैं या किसी अदर एजेंसी से भरवा रहे हैं। तो उसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया कि आप जो ये क्वेश्चन आप वहां पे देना चाहते हैं वो किस लैंग्वेज में आपको देना है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका प्रीव्यू फॉर्म आपके सामने आ जाता है। आपको अपना प्रीव्यू अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपने जो भी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की है अगर आपको लगता है इसमें कोई भी आपका गलत फिल हो गया तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आपने जो भी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड की अगर सब सही है तो आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से चाहे तो अपना एप्लीकेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से चाहे तो QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं या UPI से पेमेंट कर सकते हैं
कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। आप जिसके भी माध्यम से करना चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर जैसे आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे शो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका क्यूआर कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, उसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप अपना पेमेंट फाइनल करते हैं तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।